इसने भी प्रकृति के द्वारा जो दोनों प्रयोजन पूरे करवाने थे वो करवा लिए हैं। तो साथ साथ रहते हुए भी तयोः प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य, अब आगे सृष्टि में आने का, आगे सृष्टि रचाने का दोनों का कोई प्रयोजन नहीं है। रंगस्थ इति यथा रंगस्थ इति एवं उपेक्षकः, जैसे ये रंगस्थ है माने ये प्रकृति है, रंगमंच पर स्थित होने वाली है ये, ऐसा सोच के ये तो उपेक्षा करता है। एकः, एकः माने केवलः शुद्धः पुरुषः, और तेना अहम दृष्टा इति कृत्वा उपरता निवृत्ता एका, और मैं इसके द्वारा देख ली गई हूं या उपकृत कर दिया है मैंने इसको, तो ऐसा सोच करके उपरता निवृत्ता एका, दूसरी प्रकृति जो है वो उससे निवृत्त हो जाती है, उपरत हो जाती है। एका माने एका एव प्रकृति, त्रैलोकस्य अपि प्रधान कारण भूता न द्वितीय प्रकृतिरस्ति, कह रहे हैं ये एकमात्र प्रकृति ही तीनों लोकों का प्रधान कारण है, दूसरी कोई प्रकृति नहीं है, इसलिए यहाँ एका शब्द कहा। मूर्ति वधे जाति भेदात, मूर्तियों में भेद देखा जाता है, शरीरों में भेद देखा जाता है। तो कुछ मूर्तियां मनुष्य शरीर की हैं, कुछ मूर्तियां गाय शरीर में हैं, कुछ वृक्ष शरीर में हैं, तो ये जाति का भेद होने से मूर्ति अलग अलग होती है। एवं प्रकृति पुरुषयो निवृत्तौ अपि व्यापकत्वात् संयोगो अस्ति, ये दूसरे ढंग से बता रहे हैं यहाँ पर। प्रकृति और पुरुष यद्यपि एक दूसरे से निवृत्त हो गए दोनों, लेकिन निवृत्त होने पर भी व्यापकत्वात्, दोनों ही व्यापक हैं, चेतन भी व्यापक है, प्रकृति भी सर्वव्यापक है। तो व्यापकत्वात् संयोगो अस्ति, संयोग तो रहेगा ही, मोक्ष होने पे भी संयोग रहेगा ही, लेकिन न तो संयोगात् कृतः सर्गो भवति, लेकिन संयोग से इनका अब आगे कोई नई सृष्टि नहीं होगी, माने नया शरीर धारण नहीं करेगा ये आत्मा। न तो संयोगात् कृतः, संयोगकृत, संयोग से उत्पन्न होने वाला जो सर्ग है, जो सृष्टि है वो नहीं होगी। सति संयोगे पि तयोः प्रकृति पुरुषयोः सर्वगतत्वात् सत्यपि संयोगे प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य, तो कह रहे हैं कि ये प्रकृति और पुरुष सर्वगतत्वात्, सर्वगत होने से, सर्वव्यापक होने से, सत्यपि संयोगे, संयोग तो होगा लेकिन संयोग होने पर भी प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य, अब आगे नया शरीर धारण करने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि शरीर का जो प्रयोजन था वो पूरा हो गया। सृष्टि चरितार्थत्वात्, सृष्टि के चरितार्थ होने से, सृष्टि मतलब शरीर, शरीर के चरितार्थ होने से, चरितार्थ माने पूरा हो गया है प्रयोजन जिसका, चरित हो गया है प्रयोजन जिसका। प्रकृति है द्विविधम प्रयोजनम, प्रकृति का दो प्रकार का प्रयोजन बताया है। शब्द विषय उपलब्धि ही, शब्द विषय की उपलब्धि मतलब भोग, शब्द आदि जो विषय हैं इनकी उपलब्धि करवाना, तो इसको कहते हैं भोग। और गुण पुरुषांतरोपलब्धिश्च, गुणों का और पुरुष के अंतर की उपलब्धि करवाना, अर्थात विवेक ज्ञान, प्रकृति और पुरुष के अंतर की उपलब्धि को करवाना, विवेक ज्ञान। तो भोग और अपवर्ग, विवेक ज्ञान से ही अपवर्ग होता है। तो भोग अपवर्ग क्योंकि दोनों दिला चुकी है, इसलिए उभयत्रपि चरितार्थत्वात्, दोनों के चरितार्थ होने से, भोग और अपवर्ग इन दोनों के चरितार्थ होने से सर्गस्य नास्ति प्रयोजनम, अब सर्ग का कोई प्रयोजन ही नहीं है। ये न पुनः सर्ग इति, जिस प्रयोजन से दोबारा सर्ग हो, दोबारा सृष्टि की रचना हो, दोबारा शरीर धारण करना पड़े, ऐसा कोई प्रयोजन ही नहीं बचा है। यथा जैसे दान ग्रहण निमित्ते उत्तमरण अधमरणयोः द्रव्य विशुद्धौ सत्यपि संयोगे न कश्चित् अर्थ संबंधो भवति, जैसे मानो कोई दो ऋण से संबंधित व्यक्ति हैं, एक ऋण देने वाला, एक ऋण लेने वाला, और जब वो कहीं मिल जाते हैं तो देने वाले को लगता है कि अब इससे मांगूंगा, और लेने वाले को थोड़ी घबराहट होती है कि ये फिर पूछेगा। तो दोनों का आपस में संबंध है, क्योंकि एक को देना है एक को लेना है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर दोनों का ऋण उऋण हो गया, देने वाले ने दे दिया, लेने वाले ने ले लिया,
अब ये किसी पार्टी में, शादी में, कहीं मार्केट में मिल जाए तो एक दूसरे से कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है ना अब। तो वही कह रहे हैं, यथा दान ग्रहण निमित्त, दान ग्रहण करने के निमित्त से उत्तम ऋण अधम ऋण, उत्तम ऋण माने उत्तम ऋण वाला, उत्तम ऋण मतलब देने वाला, और अधम ऋण माने अधम ऋण वाला अर्थात लेने वाला। उत्तम ऋण अधम ऋणयोः द्रव्य विशुद्धौ, दोनों का द्रव्य की विशुद्धि हो गई, देने वाले ने दे दिया, लेने वाले ने ले लिया। तो सत्यपि संयोगे, अब इनका संयोग होने पर भी न कश्चित अर्थ संबंधो भवति, तो दोनों में से किसी का भी धन से संबंधित कोई प्रसंग बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो होना था हो गया। एवं प्रकृति पुरुषयोरपि नास्ति प्रयोजनम इति, तो इस प्रकार से तत्व ज्ञान होने पर प्रकृति और पुरुष का भी कोई प्रयोजन नहीं होता है उनके संयोग का, और उस सम्यक ज्ञान से ही जीवन में, जीवन के रहते हुए ही, शरीर के रहते हुए ही प्रकृति मुक्त हो जाती है बंधन से, और उसी को ही आरोप करके, व्यपदेश करके कहा जाता है कि ये पुरुष मुक्त हो गया, बंधन से मुक्त हो गया। उसी को बता रहे हैं। सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम अकारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कार वसाच्च चक्र भ्रमवत् धृत शरीरः। सम्यक ज्ञान अधिगमात्, तत्व ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर, धर्मादि नाम अकारण प्राप्तौ, अब जो धर्मादि 7 थे ना ऐश्वर्य, उनके अकारण की प्राप्ति होने पर, अब वो कारण नहीं रही, क्योंकि तत्व ज्ञान हो गया तो अब उनका नाश हो गया। तो संस्कार वशात, लेकिन फिर भी शरीर अभी तुरंत मर नहीं जाएगा तत्व ज्ञान होते ही, क्योंकि इसको जो जीवन का संस्कार दिया था, एक वेग दिया था, तो उसके अनुसार ये जीवन अभी चलेगा। कैसे चलेगा ये? चक्र भ्रमवत, जैसे कुम्हार घड़ा बनाने के लिए चक्र को घुमाता है, अब घड़ा उसके मिट्टी रखी, घड़ा बन भी गया तो भी चक्र घूम रहा है, तो प्रयोजन नहीं है ना घूमने का अब, लेकिन तो भी घूम रहा है। प्रयोजन तो था घड़ा बनाना, वो तो बन चुका, तो अभी भी घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि इतनी गति उसने दे दी थी। तो जब वो गति का संस्कार समाप्त होगा तो वो अपने आप रुक जाएगा। तो ऐसे ही भोग अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए इस मनुष्य शरीर को एक आयु मिली थी, अब वो प्रयोजन बीच में पूरा हो गया तो भी शरीर तुरंत नष्ट नहीं होगा, क्योंकि इस शरीर को जितना वेग, जितना संस्कार दे दिए परिपाक को प्राप्त होने वाले कर्माशय ने, उतने दिन तो ये रहेगा। तो इसलिए चक्र भ्रमवत धृत शरीर तिष्ठति, उस चक्र के घूमने के समान, उसकी गति के समान ये योगी भी इस शरीर को धारण करके रहता है। यदि पुरुषस्य उत्पन्ने ज्ञाने मोक्षो भवति ततो मम कस्मान न भवति इत्यत उच्यते। तो कह रहे हैं कि यदि पुरुष को ज्ञान उत्पन्न होने से मोक्ष उत्पन्न हो जाता है, तो फिर कह रहे हैं हमें भी ज्ञान होने पर मोक्ष क्यों नहीं हो जाता। ततो मम कस्मान न भवति इत्यत उच्यते। तो कह रहे हैं यद्यपि 25 तत्व ज्ञानम भवति, यद्यपि 25 का तत्व ज्ञान होने पर इसका मोक्ष तो हो ही जाता है, ये अलग हो जाता है, तथापि फिर भी संस्कार वशात, संस्कार के कारण धृत शरीरो योगी तिष्ठति, शरीर को धारण करके योगी फिर भी जीता है, रहता है। कथम? चक्र भ्रमवत, चक्र के घूमने के समान, चक्र भ्रमेण तुल्यम, चक्र की गति के समान। यथा कुलालः चक्रम भ्रमयित्वा घटम करोति, जैसे कुम्हार चक्रम भ्रमयित्वा, चक्र को घुमा करके घटम करोति, फिर घड़ा बनाता है। मृत पिंडम चक्रम आरोप्य, मिट्टी के पिंड को चक्र पर रखता है, आरोपित करता है। पुनः कृत्वा घटम पर्यामुंचति, और फिर घड़ा बना करके उसको घड़े से हटा लेता है, चक्र से हटा लेता है, घड़े को उतार लेता है। लेकिन
चक्रम भ्रमति एव, लेकिन चक्र फिर भी घूमता रहता है। घड़ा बन गया फिर भी घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? संस्कार वशात, संस्कार के कारण। एवं सम्यक ज्ञान अधिगमात, ठीक ठीक ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, उत्पन्न सम्यक ज्ञान से, जिसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो आत्मा धर्मादि नाम अकारण प्राप्त। अब धर्मादि इसके लिए कोई प्रयोजन नहीं है उनका, लेकिन तो भी उनकी प्राप्ति होने से, वो साथ ही है ना, एतानी सप्त रूपाणी बंधन भूतानी सम्यक ज्ञानेन दग्धानी, ये 7 रूप यद्यपि जो बंधन के कारण थे वो ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गए, जल गए। यथा नाग्निना दग्धानी बीजानी प्ररोहण समर्थानी, जैसे आग से भून दिए गए जो बीज दग्ध हो गए हैं, दग्ध बीज, वो दोबारा प्ररोहण करने में समर्थ नहीं होते हैं। एवं एतानी धर्मादीनी बंधनानी न समर्थानी, तो इसी प्रकार से ये धर्म वैराग्य आदि यद्यपि तब भी रहते ही हैं, उसमें कोई राग थोड़ी आएगा, लेकिन ये रहते हुए भी बंधन के कारण नहीं बनते हैं। धर्मादीनाम कारण प्राप्त संस्कार वशात धृत शरीर तिष्ठति, ज्ञानात् वर्तमान धर्म अधर्म क्षय कस्मान न भवती। कह रहे हैं कि जब इसको ज्ञान हो गया तो वर्तमान जो धर्म अधर्म है उनका क्षय क्यों नहीं होता है? मतलब आगे वालों का तो कर देता है क्षय, जो पीछे से आ रहे थे उनका क्यों नहीं कर पाता है? तो कह रहे हैं वर्तमानत्वात् एव क्षणांतरे क्षमयति इति। वर्तमानत्वात् एव, क्योंकि तत्व ज्ञान से जो वर्तमान के और आगे आने वाले जो दोष हैं उनका ही क्षय होता है। ज्ञानम तु अनागतम कर्म दहति, ये जो तत्व ज्ञान है ये अनागत कर्म का दहन करता है, जो भविष्य में होने वाले हैं उन कर्मों को जलाता है ये। वर्तमान शरीरेण च यत् करोति तद अपि इति, और वर्तमान शरीर से ये जो कुछ करता है उनको भी जला देता है। लेकिन विहित अननुष्ठान करणात इति, अविहित कर्म न करने से, माने अविहित तो करेगा ही नहीं। अधर्म आदि कब बने? जब ये कोई अविहित कर्म करे। अविहित मतलब जिनका शास्त्र निर्देश नहीं देता है वैसा कर्म करे, तब ना अधर्म आदि बने। तो अधर्म आदि तो वैसे नहीं करेगा, और धर्म आदि करने की अब इसको आवश्यकता नहीं है। विहितान अननुष्ठान करणात इति, अविहित कर्म न करने से अब इसके कोई कर्माशय नहीं बनेंगे। संस्कार क्षयात शरीर पाते मोक्षः, इसलिए सारे संस्कारों का क्षय होने से, संस्कार क्षयात शरीर पाते, जैसे ही इस शरीर का पतन होगा, माने मौत आएगी इस शरीर की, तो ये सीधा मोक्ष में जाएगा। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। प्राप्ते शरीर भेदे, शरीर भेद की प्राप्ति होने पर, अर्थात शरीर की मृत्यु होने पर, चरितार्थत्वात् प्रधान, और प्रधान की चरितार्थता होने पर, विनिवृत्तौ, प्रधान जो है विशेष रूप से निवृत्त हो जाती है, और उसके विशेष रूप से निवृत्त होने पर ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति, ये जो चेतन है ये कैसे कैवल्य को, कैसे मोक्ष को प्राप्त कर लेता है? ऐकांतिकम, ऐकांतिक मतलब जिसमें प्रकृति का लेश मात्र भी नहीं है, केवल, और आत्यंतिकम सदा सदा के लिए। स किम विशिष्टो भवति इति उच्यते, ये आत्मा किस प्रकार का हो जाता है, क्या विशेषता आ जाती है इसमें? तो कहा धर्माधर्म जनित संस्कार क्षयात, धर्म और अधर्म से उत्पन्न होने वाले जो संस्कार हैं उनका नाश होने से, प्राप्ते शरीर भेदे, मृत्यु होने पर, शरीर का भेदन होने पर, चरितार्थत्वात्, क्योंकि इसका प्रयोजन अब पूरा हो गया है,
प्रधानस्य विनिवृत्तौ, प्रधान की विशेष रूप से निवृत्ति होने पर, ऐकांतिकम, ऐकांतिक माने अवश्यम, और आत्यंतिकम माने अंतररहितम, कैवल्यम केवल भावात कैवल्य, और वो क्या है मोक्ष। उभयम ऐकांतिक आत्यंतिकम इति एवं विशिष्टम कैवल्यम आपनोति। तो विशुद्ध और सदा सदा रहने वाले ऐसे मोक्ष को ये प्राप्त कर लेता है। तो मोक्ष को प्राप्त कराना ही सांख्य दर्शन का मुख्य प्रयोजन था। तो प्रयोजन हो गया पूरा। तो अब आगे कह रहे हैं, पुरुषार्थ ज्ञानम इदम गुह्यम परम ऋषिणा समाख्यातम स्थिति उत्पत्ति प्रलयश्च चिन्त्यन्ते तत्र भूतानाम। पुरुषार्थ ज्ञानम इदम गुह्यम परम ऋषिणा समाख्यातम। तो ये जो परम पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ ज्ञानम, और कैसा है ये, इदम गुह्यम, ये जो गहन मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो उपदेश था, इदम यह है परम ऋषिणा समाख्यातम, परम ऋषि कपिल के द्वारा हमें कहा गया, समाख्यातम बताया गया। कैसा है वो ज्ञान, स्थिति उत्पत्ति प्रलयश्च चिन्त्यन्ते, स्थिति उत्पत्ति और प्रलय का इसमें चिंतन किया गया है ऋषि के द्वारा। प्रलय के बारे में बताया, स्थिति के बारे में बताया और उत्पत्ति के बारे में बताया। उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों के बारे में चिंतन किया गया है। तत्र भूतानाम, इस ज्ञान में प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के बारे में चिंतन किया गया है। ऐसा ये गुह्य ज्ञान था, ये हमें परम ऋषि कपिल के द्वारा बताया गया। पुरुषार्थः मोक्षः तदर्थम ज्ञानम इदम, पुरुष के प्रयोजन के लिए, पुरुष का प्रयोजन है मोक्ष, और उस मोक्ष के लिए ज्ञानम इदम, ये ज्ञान है। कौन सा ज्ञान, गुह्यम, गुह्यम माने रहस्यम, ये परम ऋषिणा, परम ऋषिणा माने कपिल ऋषिणा, कपिल ऋषि के द्वारा समाख्यातम, सम्यक उत्तम, हमें ठीक से बता दिया गया है। यत्र ज्ञाने भूतानां वैकारिकाणां स्थिति उत्पत्ति प्रलयाः, क्योंकि ज्ञान होने पर जो भूतों के विकार थे, भूतों के विकारों का स्थिति उत्पत्ति और प्रलय, अवस्थानम आविर्भाव तिरोभावः, अवस्थान माने प्रलय, आविर्भाव उत्पत्ति, और तिरोभाव मतलब प्रलय। तीनों कैसे एक ही अर्थ हो गया। आविर्भाव उत्पन्न, तिरोभाव नाश, और अवस्थान मतलब स्थिति, तो स्थिति भी तो वही होती है। अवस्थान आविर्भाव तिरोभावा चिंत्यन्ते, ये इसमें चिंत्यन्ते माने विचार्यन्ते, इसका विचार किया गया है। ये शाम विचारात, इन तीनों का विचार होने से सम्यक पंचविंशति तत्व विवेचनात्मिका संपद्यते संवित्ति इति। तो इनका सम्यक विचार करने से पंचविंशति तत्व विवेचनात्मिका संपद्यते, ये 25 तत्वों का विवेचन करने वाला ये ज्ञान बन गया, जो हमें सांख्य दर्शन के माध्यम से महर्षि कपिल ने बताया। सांख्यम कपिल मुनिना प्रोक्तम संसार विमुक्ति कारणम ही तत्रैताः सप्तत्यार्याः भाष्यं च अत्र गौडपादकृतम्। कपिल मुनिना प्रोक्तम सांख्यम, कपिल मुनि के द्वारा प्रोक्त प्रकृष्ट रूप से कहा हुआ जो सांख्य है, वो संसार विमुक्ति कारणम ही, निश्चित रूप से इस संसार से विमुक्ति दिलाने वाला है। तत्र एता सप्तति आर्याः भाष्यम,
तो उस सारे ज्ञान को, जो संसार से विमुक्ति दिलाने वाला कपिल मुनि का जो ज्ञान था, उस पूरे ज्ञान को हमने यहाँ सप्तति आर्या एता भाष्यम, इन 70 कारिकाओं में भाष्य सहित उनका हमने कथन किया है। सप्तति आर्या 70 कारिकाओं में अत्र गौड़पाद कृतम, गौड़पाद के द्वारा किया हुआ जो भाष्य है उसके सहित, भाष्य किसने लिखा? गौड़पाद ने। कारिकाएं किसने लिखी? ईश्वर कृष्ण। तो ये यहाँ पर समाप्त होता है ये ज्ञान। एतत् पवित्रम अग्रम मुनि आसुरे अनुकंपया प्रददौ आसुरीरपि पंचशिखाय तेन च बहुधा कृतम तंत्रम। तो कह रहे हैं कि एतत् पवित्रम, ये जो पवित्र ज्ञान है, ये अग्रम, सबसे शुरू में, आदि में, मुनि आसुरेय अनुकंपया प्रददौ, कपिल मुनि ने अनुकंपया, दया करके, कृपा करके सबसे पहले किसको दिया? आसुरी को दिया। आसुरी इनका शिष्य है। तो ये इससे भी ये पता लगता है कि उस समय में असुर शब्द निंदार्थ में प्रयुक्त नहीं होता था। असुर का पुत्र आसुरी, अरे असुर का पुत्र ही तो आसुरी होगा ना, असुर शब्द तो आया ना, असुरापत्य आसुरी। तो उस समय ये निंदित अर्थ में नहीं प्रयोग होता था। नहीं तो निंदित अर्थ में प्रयोग होने वाले शब्द तो कोई रखते नहीं है ना अपने नाम, नाम तो वही रखे जाते हैं जो जिन नामों की प्रशंसा है। जैसे रावण नाम रखता नहीं ना कोई भी, रावण नाम मिला नहीं आज तक कोई भी। नहीं, वो तो उसका सरनेम हुआ ना, गोत्र से। वैसे सुना नहीं, रखे नहीं, कंस भी नहीं सुना। बदनाम, बदनाम नाम रखते नहीं है। तो ये, और ऋषि तो कम से कम नहीं ही रखेंगे। ये तो ऋषि है ना आसुरी, तो ये तो नहीं ही रखेंगे कोई निंदित नाम। तो लेकिन तो भी रखा है, तो इसका मतलब उस समय ये शब्द निंदार्थ में प्रयुक्त नहीं होता था। एतत् पवित्रम अग्रम मुनि आसुरेय आसुरये अनुकंपया प्रददौ, रे छूटा हुआ है यहाँ पे लगा लेना है ना। तो ये पवित्र ज्ञान सबसे पहले कपिल मुनि ने अपने शिष्य आसुरी को प्रदान किया। आसुरीरपि पंचशिखाय, और आसुरी ने भी ये ज्ञान पंचशिख को दिया। अगले आचार्य हैं तेन च बहुधा कृतम तंत्रम, और फिर पंचशिख के बाद ये अनेक अनेक रूपों में फैल गया ये ज्ञान। बहुधा कृतम तंत्रम, इस तंत्र को, इस ज्ञान को अनेक प्रकार से कर दिया गया, फैला दिया गया। शिष्य परंपरया आगतम ईश्वर कृष्णेन च एतत् आर्याभिः संक्षिप्तम आर्यमतिना सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम। और कह रहे हैं वो पंचशिख वाली जो शिष्य परंपरा आगे चली, उस शिष्य परंपरा से ही, गुरु शिष्य परंपरा से ही, शिष्य परंपराया आगतम, आया हुआ ये जो ज्ञान था, इसको ईश्वर कृष्ण ने च एतत् आर्याभिः, ईश्वर कृष्ण नाम के विद्वान ने इन कारिकाओं के द्वारा संक्षिप्तम आर्यमतिना सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम, इन सिद्धांतों को या इस तत्व ज्ञान के सिद्धांत को सम्यक विज्ञाय, अच्छी प्रकार से जान करके, संक्षिप्तम, इसका संक्षेप में कारिकाओं के माध्यम से वर्णन कर दिया, उसको कारिकाओं में पिरो दिया सारे ज्ञान को, जो 6 अध्याय का ज्ञान था। सप्तत्याम किल ये अर्थाः ते अर्थाः कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य आख्यायिका विरहिताः परवाद विवर्जिताश्चापि
तो कह रहे हैं इस प्रकार से सप्तत्याम किल, इन 70 कारिकाओं में ये अर्थाः ते अर्था, जो अर्थ हमने किए हैं वो ही संपूर्ण अर्थ को कह देने वाले हैं। इन कारिकाओं में हमने सारे सांख्य दर्शन को कह दिया है। सप्तत्याम किल ये अर्था ते अर्था, कृत्स्नस्य षष्ठी तंत्र से, जो षष्ठी तंत्र का संपूर्ण, कृत्स्न माने संपूर्ण जो ज्ञान था वो हमने इन 70 कारिकाओं में कह दिया है। और ये कैसी हैं? आख्यायिका विरहिता, इनमें हमने वर्णन तो पूरा कर दिया है लेकिन परवाद विवर्जिता, दूसरों के ऊपर कोई आक्षेप आदि हमने नहीं लगाया। तो कारिकाओं में कहीं किसी का खंडन मंडन नहीं किया, इन्होंने अपनी बात को कह दिया। षष्ठी तंत्र का, क्योंकि 6 अध्याय हैं सांख्य में तो इसलिए इसको षष्ठी तंत्र भी कहते हैं। और कुछ लोगों का कहना यह है कि 50 जो प्रत्यय सर्ग थे आपने जाने वो तो ज्ञात हैं, बाकी 10 इसके पदार्थ हैं वो अज्ञात हैं, तो इसलिए भी इसको षष्ठी तंत्र कहते हैं सांख्य दर्शन को। तो इस प्रकार से श्रीमद ईश्वर कृष्ण कृता सांख्य कारिका समाप्ता। अब यहीं विराम देते हैं पाठ। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।